देख रहे हैं सिटी प्रगति न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे भारत के लोगों में आक्रोश है कि आतंकवाद भारत से खत्म होना चाहिए। आज ऐसे ही अमरावती शहर के नागपुरी के चौराहे पर इंडियन मुस्लिम लीग व सार्वजनिक मुस्लिम समुदाय की ओर से भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लोग कैंडल लगाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ में कश्मीर हमले की निंदा करते हुए आक्रोश जता रहे हैं। कई सवाल समुदाय में उठ रहा है, कई सवाल समाज में उठ रहा है। साथ ही भारत में इस विषय को लेकर गंभीरता है कि भारत कब टेररिस्ट के आतंक से मुक्त होगा। आइए हम इस विषय पर वो सामान्य लोगों से बात भी करेंगे और उनकी प्रतिक्रियाएं भी जानेंगे। आइए हम जानते हैं कि आज जानते हैं कि इस प्रोटेस्ट में लोगों में कितनी आक्रोश है और टेररिज्म को लेकर लोगों की क्या क्या मांग है कि भारत से टेररिज्म खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो भी खत्म होना चाहिए। राजनीति का ये मुद्दा नहीं, ये सभी की भावनाओं का मुद्दा है। और जहां जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम इंडियन मुस्लिम लीग की ओर से, साथ ही मुस्लिम क्षेत्र के कई मुस्लिम समाज के समाज सेवक व लोगों की ओर से की जा रही है। आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं शहर के जाने माने वकील एडवोकेट शोएब खान साहब, जिनसे हम जानेंगे और उनकी प्रतिक्रिया में सिर्फ हमें ये जानना है कि उनने ये मामले में जो लोगों में आक्रोश है वो क्या देख रहे हैं और उनकी क्या मांग है सरकार से। आप क्या मांगते हैं सरकार से? देखिए, सबसे पहले तो 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम कश्मीर में जो घटना हुई, मैं अमरावती शहर के तमाम मुसलमानों की तरफ से उसका कड़े शब्दों में उसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं और मेरा समाज इस वक्त वो जो लोग उस आतंकवादियों के कायराना हमले के अंदर जो शहीद हुए और जो जख्मी हुए, उनके परिवारों के साथ हम कांधे से कांधा लगा के खड़े हैं। और इस वक्त देश की जो अखंडता है, जो एकता है, उसको बरकरार रखने के लिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। मैं उसी तरह मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो संबंधित राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इस मैटर को, इसके अंदर जो आरोपी लोग हैं जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है आतंकवादी, उनको जल्द से जल्द पकड़कर उसी चौराहे पर, उसी जगह पर लाकर उनको उसी तरह गोलियों से भून दिया जाए और ये तुरंत इसका ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इन आतंकवादियों को खुले तौर पर समर्थन कर रहा है। मैं ये चाहूँगा कि एक बार भारत सरकार ने और भारत की फौज ने पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई लड़ लेना चाहिए। और ये जो बार बार की जो लोगों की मासूम और बेगुनाह लोगों की जाने जा रही है, ये बंद होना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि आखिर ये हमला इतने आसानी से कैसे हो गया, इसमें सिक्योरिटी का लैप्स कहाँ हुआ, ये इसकी भी इंक्वायरी की जाए। और फिर एक मरतबा मैं हमारे पूरे समाज की तरफ से इस हमले की, इस कायराना वारदात की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि लोगों में आक्रोश है, लोग इस विषय को लेकर गंभीर नज़र आ रहे हैं। साथ ही बहुत से सवाल भी भारत से उठ रहे हैं कि कहाँ पर सुरक्षा की चूक हुई। ये सवाल भी बहुत जगह से उठे जा रहे हैं। आइए हम आगे भी और बात करेंगे। हमारे साथ इमरान अशरफी साहब है, जो जाने माने समाज सेवक है और इंडियन मुस्लिम लीग के नेता हैं। भाई, आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, आप किस शब्दों में अगर निंदा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पहलगाम में जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटना हुई, जिन दहशतगर्दों ने ये जो कृत्य किया है, मैं इंडियन मुस्लिम लीग, मुस्लिम समाज सभी की तरफ से उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और ये जो निहत्थे पर्यटकों पर जो हमला हुआ है, ये सिर्फ पर्यटकों पे नहीं हुआ, बल्कि जम्मू कश्मीर के पर्यटक पर जो पलने वाले
तमाम परिवारों के घरों पर अटैक हुआ। ये जो अटैक में सिर्फ 28 लोग ही नहीं मारे गए, 17 लोग ही नहीं घायल हुए, बल्कि जम्मू कश्मीर के तमाम वो घर जो पर्यटकों पे चलते हैं, जिनका व्यवसाय, जिनका कारोबार पर्यटकों के भरोसे है, ये उनके परिवार को भी मारा गया है। हमने ये हमले के बाद में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हमने जो वीडियो देख रहे हैं, तो इसके अंदर देश के अंदर जितना गुस्सा नहीं, उससे कई ज़्यादा गुस्सा हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर वासियों का गुस्सा है। क्योंकि 370 हटने के बाद में 6 महीने तक के जम्मू कश्मीर वासी अपने घरों में रहे। उसके बाद में जब लॉकडाउन लगा, 2 साल पर्यटकों का उनका व्यवसाय पूरा तरीके से ख़त्म हो चुका था। आज 2023 और 2024 में जो उनका कारोबार बढ़ा, जो पर्यटक बढ़ा, तो उनके चेहरे पर जो हंसी आई थी, इन हरामखोरों आतंकवादियों ने अपने मफाद के लिए, सिर्फ और सिर्फ मफाद के लिए ये कायराना हमला किया और उनका कारोबार ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ मैं इस आपदा में, जिस तरीके से पूरा देश आज इस आपदा में गम का माहौल देख रहा है, हर समाज का हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस आपदा, जो आपदा हुई है, उसका हर्जाना उठता जाए। तो इस आपदा में जो राजनेता अवसर ढूंढ रहे हैं, जातिवाद फैलाना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भले ही वो इस समाज के हो सकते हैं, मगर जो समाज के वो लोग हैं, वो समाज के हर व्यक्ति, जन बच्चा आज उनके खिलाफ में है, इस घटना के खिलाफ में है। तो हमारा ये मानना है कि भारत सरकार जो बहुत सक्षम है, देश के प्रधानमंत्री सक्षम है, गृह मंत्री सक्षम है, रक्षा मंत्री सक्षम है, इन सक्षम नेताओं से हमारी अपील है, हमारे समाज की अपील है, देशवासियों की अपील है कि ये 28 लोगों की जो जान गई है, इसका बदला बहुत शिद्दत से लिया जाए, इस तरीके से आप ऐलान कर रहे हैं। और हमारी ये डिमांड है कि जो पाकिस्तान के अंदर हमारा जो कश्मीर बचा हुआ है, जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, वो भारत सरकार अपने कब्जे में ले और इन 28 परिवार को सही श्रद्धांजलि दे। ये हमारी डिमांड है आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में। और देश का हर मुसलमान व्यक्ति, हर बच्चा, जन बच्चा आपके साथ में। और ये ऐसा वक्त है कि यहाँ पर विपक्ष से लेके हर कोई सरकार के साथ में खड़ा हुआ है, सरकार के साथ में कंधे से कंधा खड़ा है। और ये जिन लोगों ने घटना की है, उनके खिलाफ में इतनी शिद्दती कार्रवाई की जाए कि दोबारा ऐसी हरकतें ना हो। और दूसरी बात, इस देश में रहने वाले मुसलमानों को आप जहरीली अंदाज में मत देखा जाए, नफरत के अंदाज में मत देखा जाए। कल हमने देखा कि यूपी के अंदर, आगरा के अंदर एक ऐसी घटना घटी कि कोई गौ रक्षक दल के नाम पर लोगों ने 2 मुसलमान नौजवानों को मार दिया और ये बोला गया कि हमने 28 का बदला लिया। ऐसी कायराना हरकत इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हिंदू मुसलमानों में नफरत का ये माहौल नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर किया, उन लोगों पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने उनको दाना पानी दिया और इसमें जो लोग मल्लूल है, उन लोगों पर कार्रवाई होनी। हसन भैया से बात करेंगे और ये विषय पर जानेंगे कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और हसन भैया से जानना है कि भारत सरकार से उनकी क्या मांग है, क्योंकि सुरक्षा में चूक तो हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के जवाब को लोग तलब करना चाहते हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि वहाँ पुलिस बल, सीआरपीएफ, आरपीएफ जैसे जवान कहाँ थे। आइए हम हसन भैया से बात करेंगे इस विषय में। हसन भैया, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया और इस विषय पर आप जिंदा व्यक्त करें। मैं हसन यादी, हमारा दिल छलनी हो गया है। 2 दिन पहले जो हादसा हुआ, इस वजह से हमारा दिल छलनी है, खून के आंसू हो रहा है। ये देखकर आम लोगों पे गोलियां चलाई गई। आम लोग जो घूमने के लिए गए हैं, उनकी दुश्मनी दिखी है, उन लोगों पर गोलियां चलाई गई। 27 लोग शहीद हैं, हम लोग शहीद मानते हैं उनको। इन लोगों को कायराना हमले के अंदर इन लोगों ने शहीद किया। हमारा सवाल हर किसी से है, सरकार से है, उनकी एजेंसी से भी है, और जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से अगर आतंकवाद की मदद कर रहे हैं, उनको जड़ से ख़त्म करने के लिए हम लोग सब सरकार के साथ में है और हर तरीके के साथ में है। अगर कोई अपने रोटियां सेकने के लिए, चुनावी रोटियां सेकने के लिए, वोट बैंक के लिए हम लोगों पर हमला करना चाह रहा है, तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं कि आतंकवाद दोनों मुल्कों से खत्म हो, पाकिस्तान से भी खत्म हो और हिंदुस्तान से भी खत्म हो और हर तरीके से खत्म हो।
आज कश्मीरियों के काम धंधे उन लोगों के खत्म हो चुके हैं। उन लोगों के पास बेचारों के पास पहले ही कुछ नहीं है, वो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फाकों में ज़िंदगी गुजारते हैं। आज का वक्त थोड़ा ये 2 साल में उनके लिए थोड़ा ठीक हुआ था और उसमें ये हादसा हो गया। टूरिज़्म के अलावा उन लोगों के पास दूसरा कोई जरिया नहीं है जिससे वो कमाई कर सके। हम लोग पूरी तरीके से निषेध करते हैं इन लोगों का, जिन लोगों ने ये काम किया है, और जो मुल्क इनके साथ में है हम उसका भी निषेध करते हैं। हर तरीके से इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगर ये लोग मिले, जिंदा पकड़े इनको, तो लाल चौक के ऊपर गोलियों से भूनना चाहिए और लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए हर चैनल के ऊपर इसकी। जाकिर भाई भी आएंगे। आतंकवादी भ्याड हल्ल्याचा पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, टेररिज्म मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, हम सब आतंकवादियों के विरोध में हैं। देखिए, जो पहलगाम में जो घटना हुई बहुत ही ज़्यादा दुखद है, लेकिन इसके बाद में जो वीडियोस मैंने देखे उनके परिवारों के, किसी एक वाइफ का मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रही थी कि मैं वहाँ पर बाजू में बच्चे को खाना खिला रही थी और मेरे हस्बैंड कहीं फ़ोटोज़ खींच रहे थे। उसके बाद में मुझे दूर से गोलियों की आवाज़ आई, तो जो कि मैंने कभी गोलियों की आवाज़ इससे पहले सुनी नहीं थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि गोली चल रही है। मैंने पास में खड़े एक दुकान वाले से पूछा करके किस चीज़ की आवाज़ है, तो मुझे बड़ा डरा हुआ नज़र आया। दोबारा गोली की आवाज़ आई तो हम सब भागते हुए गए, तो हमने देखा करके आतंकी सभी आदमियों को एक तरफ करके गोलियां मार रहे थे। उस वक्त मुझे कुछ सूझा नहीं, ऐसा उस महिला ने कहा। साथ ही साथ उस महिला ने ये कहा कि जब मुझे गोलियों की आवाज़ आई तो डेफिनेटली सैनिकों को भी गोली की आवाज़ आई होंगी। उस वक्त वो कहाँ था? अगर मैं दूर से भाग के आई तो बाकी सैनिक भाग के क्यों नहीं आए? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि जो पहलगाम है ये LOC से 400 किलोमीटर दूर है। एक टेररिस्ट फुल्ली आर्म इतने सारी गोलियों के साथ में, एक एडवांस्ड राइफल्स लेके 400 किलोमीटर अंदर इतनी सिक्योरिटी के साथ में इतने बड़े मुल्क में, हिंदुस्तान के अंदर आ जाता है और किसी को मालूम नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है। तो सरकार को इसके अंदर एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर आपने इसको अच्छी जड़ तक अगर आप पहुंच गए तो शायद आप हिंदुस्तान के अंदर जो पनप रहा है, जो आतंकवाद पनप रहा है, शायद आप उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा ये सरकार से निवेदन है कि आप जो इसके मुजरिम हैं उनको आप कड़ी से कड़ी इसकी सजा दें। अब्दुल नईम त्या 2 दिवस पूर्वी या देशामध्ये जे निष्पाप लोकांचा बळी गेला आहे, या देशामध्ये जे संपूर्ण देश काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत आज दुःख व्यक्त करत आहे। ज्या पर्यटकांच्या भरोश्यावर तिथचे लोकांचा रोजगार निर्माण झाला होता, ज्या पर्यटकांच्या भरोश्यावर, त्याला एक खेद बसला आहे। अशा घटनेचा संपूर्ण या देशातील संपूर्ण मुस्लिम समाज असो का सगळे समाज मिळून आज या घटनेचा निषेध करत आहे। सर्वात मोठी चूक ह्या सुरक्षाकर्मीमध्ये झाली आहे का आज यामध्ये सुरक्षा असताना सुद्धा आपले बांधव जे निष्पाप लोक होते त्या निष्पाप लोकांचा बळी गेला आहे। या बळी गेलेल्या निष्पाप लोकांच्या बळीबद्दल आणि आतंकवाद्यांच्या हमल्याबद्दल मी जाहीर निषेध व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आज सुबह से अमरावती शहर में निषेध कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे भारत में आतंकवाद को लेकर काफ़ी आक्रोश और गुस्सा नज़र आ रहा है। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की समाधि के पास लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए अपने निषेध कार्यक्रम का आगाज़ किया और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज हम इस विषय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में महराज पठान साहब जो कांग्रेस के लीडर हैं और नेता हैं, साथ ही उनके बहुत से सवाल हैं जो कि
सवाल पूरे भारत में उठ रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों से ऐसी क्या चूक हुई, यही सवाल पूरे भारत के नागरिक पूछ रहे हैं। और इसका जिम्मेदार इनकी 28 लोगों के शहीद होने का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल सभी लोग महाराष्ट्र के, अमरावती के, चाहे भारत के हो, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। हम आइए बात करेंगे। महराज पठान साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज जो आपने इस कार्यक्रम को आपका की शुरुआत की और लोगों को जमा किया, इसमें कितने लोग आप लोगों के साथ शामिल हैं? हज़ारों लोग जो है इस घटना का विरोध करने के लिए जगह जगह पर आज जमा होकर उन्होंने जो आतंकवादी घटना में जो लोग मारे गए, जो निष्पाप और बेकसूर लोगों की जान गई, उसका दुख सभी समाज को, मुस्लिम समाज ने भी आज जगह जगह पर निषेध प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया कि ऐसी घटनाएं देश में होना हमारे लिए जो है बहुत बुरी चीज़ है। समाज को बार बार निशाने पर लिया जाता है। मुस्लिम समाज के लोग मरने वालों के परिजनों के और उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अमरावती शहर में भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास में आज एक शोक सभा का आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड, विदर्भ उर्दू साहित्य समिति, बाबा ताजुद्दीन रुग्ण सेवा समिति, सनशाइन संस्था, इनकलाब सामाजिक संगठना, विदर्भ आंदोलन समिति और अनेक सामाजिक संगठनों के शिक्षण से जुड़े संस्थाओं ने आज इसमें भाग लिया। और हमने सरकार को पूछा कि बार बार पुलवामा जैसी घटना पिछली बार हुई, आज तक उसका सुराग सरकार के पास नहीं मिला। अब ये जो घटना 2-4 लोग आकर हमारे निहत्थे और पर्यटकों को जो बेचारे छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर जैसे पहलगाम के बैसरन घाटी में गए थे, वहाँ पर एक 2-4 लड़के जो कम उम्र के हैं वो आते हैं और छटाछूट अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और लोगों की जान ले लेते हैं और फिर वो रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार कौन चला रहा है? सिक्योरिटी किसके पास में है? इंटेलिजेंस किसके पास में है? तो तुम्हें क्या खुफिया एजेंसी हमारी कहाँ गई? और जो आतंकवादी आए और निष्पाप लोगों को मारकर वो चले गए और पकड़े भी नहीं गए, तो इसका यंत्रणा कौन संभाल रहा है? गृह मंत्रालय, भारत सरकार, उसके बाद में विदेश मंत्रालय और उसके साथ में राजनाथ सिंह जो मंत्री हैं, जिनके पास में देश को संभालने का जो उन्होंने ये उठाया है, ये सब लोग कहाँ गए थे? इनके ऊपर में क्यों लोग खामोश है? मुस्लिम समाज के ऊपर में एंगल ढूंढा जाता है, मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है। कश्मीर में सारे कश्मीरियों ने अपने पर्यटकों को, भारतवासियों को अपने घर में रखा, उनको लेके भागा, उनकी तीमारदारी की और जो लोग मर गए थे उनके आगे उनके खांदों पे अपने घायल लोगों को अपने घर में पनाह दी, उन्हें खिलाया पिलाया और 2-3 दिन से उनके घर में लोग मेहमान बन के रखे। समाज ये नहीं देख रहा है। हिंदुस्तान हर धर्म के, हर जाति के, हर पंथ के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये मरने वाले लोग हमारे देश के थे, हमारे भाई थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इसका जिम्मेदार कौन है? और ऐसी भविष्य में घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार ने ज़रूर उपाय योजना करना चाहिए। जैसे कि मेरा आपसे एक सवाल है कि आज आपने जिलाधिकारी को निवेदन देकर कड़ी मांग की है कि अपराधियों को सज़ा हो, कड़ी सज़ा हो, लेकिन जहाँ तक मैं आपसे एक सवाल ये करूँगा कि एक मुस्लिम शख्स भी इसका नाम सैयद आदिल है, जिसके परिवार को काफ़ी दुख है क्योंकि वो एक इकलौता घर में कमाने वाला था। अब तक कहीं से भी ऐसे सुनने में नहीं आया कि किसी मुस्लिम समुदाय द्वारा या किसी भी जितनी भारत में निवेदन हो रहे हैं, मांग हो रही है, कोई ऐसा शख्स अभी तक सामने नहीं आया कि उसके परिवार के लिए सरकार से मांग करे कि उन लोगों का ध्यान रखा जाए, उन लोगों को आर्थिक मदद दी जाए, उसको बहादुर पुरस्कार से नवाजा जाए। इसमें आपके जो सभी संबंधित संगठन है वो क्या आगे के लिए एक रास्ता देखो, जिस तरीके से आदिल एक घुड़सवार जो बेचारा अपने घोड़े को लेकर पर्यटकों को घुमाने के लिए पहलगाम ले जाया करता था, उसने जब इस घटना को देखा तो उसने आतंकवादी की बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन वो छीन नहीं पाया और आतंकवादियों ने उसको गोली से उड़ा दिया। अब उसकी
बीवी बच्चे जो भी है वो बेचारा गरीब आदमी था। सरकार ने उसको जो है उसका खामियाजा देना चाहिए और उसको शौर्य पुरस्कार से नवाजना चाहिए। उसके पत्नी को शौर्य पुरस्कार दिया जाए मरणोपरांत और उसको नौकरी दी जाए उसके बेटे या उसके पत्नी को। और साथ ही जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है पूरा मुस्लिम समाज उसका तीव्र निषेध करता है। मुस्लिम समाज इस्लाम कभी नहीं चाहता कि निहत्ते और बेकसूर लोगों की जान ली जाए। एक इंसान का कत्ल करना सारे इंसानियत का कत्ल करने जैसा है। इस्लाम कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देता और हम उस खुदा को और उस कुरान को मानने वाले लोग हैं कि हम इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, शब्द नहीं है। और उन आतंकवादियों को सरकार ने ढूंढ के उसी भैसरन घाटी में लाकर पूरे दुनिया के सामने, देश के सामने उनको भून देना चाहिए ताकि लोग देखें, ज़माना देखे और दुनिया देखे कि भाई आतंकवादी घटना को अंजाम देने के बाद में किस तरीके से उसका खराब अंजाम होता है और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। धन्यवाद। आप देख रहे थे सिटी प्रगति न्यूज़, देखते रहे।